बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। मैं हूँ माहा शाहिद। मैं हूँ मोइन इकबाल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। नाज़रीन इकराम, आपकी खिदमत में पेश हुए हैं चंद अहम शोबिस के दिलचस्प टॉपिक्स के साथ, जिनका ताल्लुक है पाकिस्तानी शोबिस नगरी से, और वो एक नहीं बल्कि चार टॉपिक हैं। कौन से टॉपिक हैं महा? हिरा मानी ने अपने घर के और दरवाजे क्यों तोड़े, यहाँ पर फैसल कुरैशी के डांस के ऊपर शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, और साथ ही साथ उसामा खान क्यों टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं, जिनके ऊपर रिश्तों की बारिश हो रही है। और चौथा टॉपिक है नादिया खान, जिनकी बदतमीजी एक दफा फिर वायरल है। मगर यहाँ पर डिस्कस करते हैं सबसे पहले कर्जे जान। नहीं कर्जे जान नहीं कर्जे जान क्योंकि लोगों की नब्ज के ऊपर है। कर्जे जान जिनको लोग बहुत पसंद करें, जो हमारी खवातीन है वो कर्जे जान बड़ा पसंद कर रही है। क्या स्टोरी है मोइन? सबसे पहले तो कर्जे जान की अगर बात की जाए, जिस का ड्रामा चाह रहा है और इंसाफ की जो जंग जा रही है, यमुना जैदी और उसामा खान की जितनी तारीफ हो रही है, और ये ड्रामे की एपिसोड खत्म नहीं होती, यहाँ ट्विटर पे ट्रेंड चलते हैं। और जिस स्टोरी को सबसे ज्यादा इंडिया और भारत में पसंद, और इंडिया और भारत कह रहा हूँ, इंडिया और पाकिस्तान में पसंद किया जा रहा है, चार मुल्कों में ट्रेंड चाह रहे हैं। उसामा खान का एक इंटरव्यू, एक पॉडकास्ट सामने आया, जिसमें उन्होंने बताया और अपनी बात शेयर की है कि कर्जे जान की वजह से मेरे ऊपर अल्लाह ताला ने शायद हो सकता है लड़कियों की बारिश कर दी है, रिश्तों की बारिश कर दी है, इस तरह की उन्होंने बात की है। और कर्जे जान की वजह से जितने लोग भी थे सबका नाम रोशन हुआ, और उसामा खान ने के लिए रिश्तों की लाइन लग चुकी हुई है। मजीद अपडेट का माह बताइएगा। कर्जे जान जो एक बहुत जबरदस्त किस्म का ड्रामा है, इसके एपिसोड पे एपिसोड आ रही है, और क्या जबरदस्त धमाकेदार किस्म के एपिसोड है। नशवा जो यमुना जैदी, उनका क्या जबरदस्त कैरेक्टर है, मैं तो उनकी फैन हूँ। उसके साथ साथ जो उसामा खान है, बुरहान गालिबन उनका नाम है, वकील हैं, वो बैरिस्टर भी है, और उनकी क्या जबरदस्त एक्टिंग है। एक पॉडकास्ट के अंदर वो मौजूद थे, उन्होंने बताया कि जब से मैंने कर्जे जान ड्रामा किया, उसके एपिसोड आ रही हैं, तो मेरे ऊपर रिश्तों की जो है बरसात हो रही है। मतलब मुझे एक से बढ़कर एक प्रपोजल आ रहा है, ना सिर्फ इंडस्ट्री में से बल्कि आउट ऑफ इंडस्ट्री भी आ रहा है, और बड़ी जबरदस्त किस्म की मैं वो पॉड्स एंजॉय। अच्छा, यहाँ पर कर्जे जान की बात की है, उसामा खान ने अपने माँ बाप का नाम जिस तरह रोशन किया ड्रामे के अंदर, क्योंकि इस ड्रामे वैसे तो हकीकत में कर चुके हैं, ड्रामे में जो स्टोरी दिखाई गई और जो अपने बाप के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है, और जिस तरह जिम्मेदार बेटा है, और जिस तरह उसकी वालदा की जब शादी होके आती है नशवा की, वो अपनी वालदा को अपनी वालदा समझता है, यानी ये नहीं समझता कि यार ये मेरी सुतेली माँ है। इस चीज को लेकर उसामा खान की जितनी तारीफ की गई है, वो मैं वाकई कहता हूँ कि यार उसामा खान की एक्टिंग हो या फिर नशवा का किरदार हो, ये दो किरदारों की वजह से ड्रामा इतना ज्यादा पसंद किया गया है। और यही है जो दो किरदार जिनकी वजह से ड्रामा शायद हिट हुआ है, पॉपुलर हुआ है, अवाम ने पसंद किया। मगर यहाँ पर अगर कर्जे जान उसामा खान की बात कीजिए, तो इनकी एक्टिंग को लेकर, परफॉर्मेंस को लेकर लोग इनके दीवाने हो चुके हैं। शायद मैं भी उनमें से एक हूँ, क्योंकि इस ड्रामे में जिस तरह का इन्होंने किरदार निभाया, उसकी वजह से रिश्ते आना तो बनते हैं भाई, और हम मुबारकबाद देते हैं। शायद हो सकता है जल्दी से रिश्ता कर लें, कहीं देर ना हो जाए। और ये क्या जबरदस्त है। अब देखिए, ड्रामा हिट है, लोग उसके फैंस हैं, बड़े पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं। साथ ही साथ दूसरा ड्रामा जो अपकमिंग ड्रामा है, नहीं मैं बात हम टीवी के ऊपर, हाँ मैं बात करूंगा हम टीवी के ऊपर नहीं, हम टीवी के ऊपर, हम टीवी के ऊपर है। फैसल कुरैशी और हिना अब्बासी है, हिना अल्ताफ है, क्या है उनका माजरा? अच्छा, फैसल कुरैशी और साथ ही ये जो हिना है, ठीक है, इनका एक डांस बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, और लोग इसके बारे में शदीद मजाक उड़ा रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि फैसल कुरैशी को कम से कम अपनी एज का ख्याल करना चाहिए, और अपने आप में एक तरह का पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री जिस तरह के डांसेस दिखाए जा रहे हैं और जिस तरह का माहौल दिखाया जा रहा है, ये सेम टू सेम इंडिया और बॉलीवुड का कंटेंट बन चुका है। सबसे पहले पूरी कहानी बताएं, फिर आगे। कहानी ये है कि फैसल कुरैशी का ड्रामा आ रहा है हम टेलीविजन के ऊपर, जिसका नाम है, जी मैं बता देती हूँ, राजा रानी एंड बहरूपिया के नाम से वो ड्रामा आ रहा है। और फैसल कुरैशी उसके मेन लीड हैं, और फैसल कुरैशी जो अपने ड्रामों की वजह से जाने जाते हैं, मोमना दुरे जो है वो उसकी प्रोड्यूसर हैं। उसके अंदर जो है फैसल कुरैशी ने हिना अफरीदी के साथ जो है वो दो मेन लीड हैं। उनका जो ओएसटी जिसको आप कहते हैं, टीजर कहते हैं, ओएसटी कहते हैं, तो उस वो सामने आया, जिसके अंदर फैसल कुरैशी जो है एक तो क्लीन शेव है, और जो हिना ने जो है रेड कलर की साड़ी पहनी हुई है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। इसके ऊपर बहुत तनकीद की जा रही है, बहुत तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और तनकीद की वजह क्या है? एक वजह ये कि लोग फैसल कुरैशी की जो ये क्लीन शेव लुक है उसको बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं, मैं कमेंट सेक्शन देख रही, मेरे ख्याल से छिला हुआ आलू है, ये तो बैंगन लग रहा है, तो खरबूजा लग रहा है, लोग इस किस्म की बातें कर रहे हैं। उनकी जो लुक है उसको बिल्कुल पसंद नहीं किया जा रहा। फिर दूसरा
जो फैसल कुरैशी जो डांस कर रहे हैं उस ओएसटी के अंदर, और वो जो हिना है उनका जो लिबास है, उन्होंने साड़ी पहनी हुई है, थोड़ी बोल्ड किस्म की साड़ी है, लोग उसको भरपूर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और कह रहे हैं कि फैसल कुरैशी को उम्र के इस हिस्से में आके इस किस्म अच्छा, के मगर यहाँ पर ना कंट्रोवर्शियल डांस और सूट नहीं करते। डांस के हवाले से अगर मैं बात करूं, आजकल नॉर्मल हो चुका है। अगर आप देखें ना, जितने भी पाकिस्तानी शोबिज स्टार हैं जो कि पूरी दुनिया में वायरल हुए अपने ड्रामास की वजह से, अपनी एक्टिंग की वजह से और अपनी पर्सनैलिटी की वजह से, अब लोग ये बात करें जिस ड्रामास को हम बहुत शौक से देखते हैं क्योंकि इनकी स्टोरी, इनकी कहानी और पूरा लिबास और इनकी जो स्टोरी बेसिकली शॉर्ट होती थी, इसकी वजह से पसंद करते हैं। मगर अब ये लोग जो है बेसिकली बॉलीवुड से मुकाबला कर रहे हैं और जिस तरह की स्टोरीज मंजर आम पर आ रहे हो, जिस तरह इनके डांसेस सामने आ रहे हैं, कम से कम इनको अपना तो ख्याल करना चाहिए कि यार पूरी दुनिया में इनके ड्रामा जहाँ पसंद किए जाते हैं और ख़ास तौर पे इनके ड्रामास और इनकी एक्टिंग की वजह से पूरे लोग इनके दीवाने। अगर आप लोग यही काम करेंगे तो आप और हमारे ड्रामास में क्या फ़र्क रह जाएगा। अब 4 वजूहात हैं जो सबसे ज़्यादा तनकीद करने का वजह से है। महा ने जिस एक्सप्लेन किया, पहले तो क्लीन शेव, फैसल कुरैशी के जितने भी ड्रामास आए उनकी एक्टिंग और परफॉर्मेंस की पूरी दुनिया दीवानी है। मैं खुद उनका फैन हूँ बहुत बड़ा। दूसरी चीज, उनके ऊपर जिस तरह की शूट करती है, लोग अब ये बात करें हल्की हल्की दाढ़ी हो, ठीक है। अब लोग ये बात करेंगे फैसल कुरैशी को कम से कम इन चीजों का ख्याल करना चाहिए। अब फैसल कुरैशी अगर क्लीन शेव करके आएंगे और जिस तरह के डांसेस सामने लेके आएंगे, ये तो फिर कैमरा को भी सोचना चाहिए इसके बारे में। मजीद कुछ नहीं रखना चाहूंगा वैसे रिव्यू। मैं इस बात पे आपकी बिल्कुल एग्री करती हूँ। वैसे पैमरा और पैका दोनों बड़ी एक्टिव हैं। हम्म, ये आपने बात नहीं की, ये आपको लीगल नोटिस आ गया, ये आपको एफआईए ने मतलब जाहिर एफआईए भी एक्टिव है, साइबर क्राइम भी एक्टिव है। हम्म, अगर आपको गलत बात करते हैं, लॉ के अगेंस्ट बात करते हैं, कुछ भी बात करते हैं, हम्म, तो वो आपको नोटिस आ जाते हैं। तो हम्म, अगर देखा जाए तो ये भी इस्लामिक कल्चर के अंदर, हम्म, इस्लामी माशरे के अंदर इस किस्म का डांस प्रोवोक करना, हम्म। पैमरा कवाकी इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और लोगों को भी और ख्याल करना चाहिए कि जाती गालियां ना दें। गालियाँ ना दें, गालियाँ ना दें। हम्म, अब देखिए हमने पैमरा से हमने क्या कहा है, ज़ाहिर और लोगों ने भी देखा होगा, उसके हम्म, ऊपर कंप्लेंट गई होगी, वो अपना लीगल एक्शन लेंगे। लेकिन आपने आपे से बाहर, आपने अपना ब्लड प्रेशर हम्म, हाई और शुगर लो नहीं करनी, आप रिलैक्स रहें, हम्म। कमेंट सेक्शन में अपना बताया करें, फीडबैक दें अच्छा। वो इन मगर साथ ही साथ हीरा मानी जिन्होंने अपने दरवाजों के लॉक तोड़ दिए, सुनने क्यों में तोड़े आ रहा है। हैं? सुनने में आ रहा है हाँ, कि घरों के दरवाजों के लॉक तोड़ दिए, खिड़कियां दरवाजे खोल तोड़ दी दी। हैं। आखिर माजरा क्या है? मोइन खिड़कियां आप एक्सप्लेन करेंगे या मैं नहीं नहीं, एक्सप्लेन करूं? एक्सप्लेन आप करोगे, मगर मैं 3 चीजें रखना चाहूंगा। ईद से पहले से हीरा मानी जो है खबरों की जिन्नत बनी हुई है। कभी इनकी अपनी बच्चे के साथ तस्वीरें वायरल हो जाती हैं, कभी ये बोल्ड ड्रेस में सामने आ जाती हैं, कभी इनका डांस वायरल होता है। मगर महा ये जो खिड़की और दरवाजों की कहानी है, ये मंजर आम पर ये समझ नहीं आई। ये कहानी कुछ यूँ है कि हेरा मानी के इंटरव्यू के अंदर मौजूद थी। हम्म, उन्होंने बताया कि मेरा गुस्सा इस कदर शिद्दत इख्तियार कर जाता है हम्म, कि मैं अपने घरों के दरवाजे तोड़ती हूँ, खिड़कियाँ तोड़ती हूँ, लॉक तोड़ती हूँ। हम्म, मेरे घर में जब आप आएँगे, अब आप देखेंगे तो मेरे घर के लॉक खराब हैं, हम्म, टूटे हुए हैं, दरवाज़ों में वो पड़े डेंट पड़े हुए हम्म, हैं, खिड़कियों में ऐसे मामलात हैं। इसलिए क्योंकि मेरा जो गुस्सा है वो मुझसे कंट्रोल नहीं होता, मैं हम्म। बहुत शॉर्ट टेम्पर हूँ और वो इतनी इंटेंसिटी से होता है कि अगर वो बढ़ जाए तो खुदा ना खास्ता वो जानलेवा भी साबित हो सकता है। ये मगर हेरा हीरा मानी मानी के की साथ। जितनी वीडियोस भी आती हैं, जितनी पिक्चर्स भी आती हैं, और ख़ास तौर पे रमज़ान के बाद से जब भी इनकी वीडियो और पिक्चर्स आना ही शुरू हुई हैं, लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया हीरा मानी ऐश्वर्या राय बनने की कोशिश कर रही हैं। मगर इनको हम बताना चाहेंगे पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस हैं, ठीक है? एक्टर्स हैं, नहीं ठीक है? मतलब वही और मगर यहाँ इस पर स्टंट से तो मुझे वो हीरा मानी हाँ, ऐश्वर्या राय नहीं, हीरा मानी तो मौला जट बनने की फिर कोशिश कर रही गब्बर, है, सारा कुछ तोड़-ताड़ ठीक है? के, या मगर दया इसके बनने की ऊपर कोशिश भी कर रही है कि एक ही हाँ, झटके में दरवाज़ा तोड़ इसके दिया। ऊपर भी लोगों ने ऐसा मज़ाक उड़ाया। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, हीरा मानी मैं आपके घर के दरवाजे पे आया था, आपके घर का दरवाज़ा भी बंद था और खिड़कियाँ भी बंद थी। और कुछ लोगों ने एक लिखना शुरू कर दिया, ध्यान रखें कहीं चोर ना आ जाए। और कुछ लोगों ने ये लिखा कि जिस तरह के आप ड्रेसेस पहनती हैं, कोशिश करें ये ना हो कि कहीं आपके ऊपर कोई बड़ी मुसीबत ना आ जाए। और कुछ लोगों ने ये लिखा कि फिर एक दफ़ा हीरा मानी खबरों की ज़ीनत बनने के लिए तैयार है। अब हमारा लास्ट टॉपिक क्या है? निदा खान, नादिया खान, सॉरी मैं उनका नाम भी लेना भूल गया। नादिया खान जो कि ड्रामास का रिव्यू करती है, मगर मुझे आज तक समझ नहीं आता कि ड्रामा जो भी पॉपुलर हो रहा है, हद से ज़्यादा पॉपुलर होता है। इस नादिया दफ़ा खान को नादिया वर्ल्ड खान ने ड्रामा तनकीद की है मेरे फेवरेट ड्रामे मीम से मोहब्बत के हुँ, ऊपर, व्हिच अच्छा इज़ वेरी बैड। शॉर्टकट बता देता हूँ आपको। मीम से मोहब्बत पर नादिया खान ने रिव्यू किया और रिव्यू करते-करते नादिया खान को याद आ गया कि असल में वो आया था, पानी का टैंकर आया था, आधे पानी से मैं नहाई थी, मेरे बाद आहद रज़ा मीर और दनानीर मुबीन नहाए थे। जिस तरह के उन्होंने मज़ाक उड़ाया, नादिया खान के ऊपर शदीद तनकीद हो रही है। नादिया खान ने कुछ अर्सा कबल तेरे बिन से कंपेयर किया था मीम से मोहब्बत को। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था, तेरे बिन की अपनी मोइन पॉपुलैरिटी है,
इसकी अपनी है। आपने बताया कि उन्होंने इस किस्म की बात की और साथ ही साथ जब बहुत ज़्यादा बैकलैश आया, क्रिटिसिज्म आई, जब उनको जेन्युइन गालियाँ पड़ी, तो फिर उसके बाद उनकी एक और वीडियो सामने जिसमें उन्होंने बताया कि वो इसलिए मैंने आपको बात कही थी कि हुँ, जिस घर में मीम से मोहब्बत की शूट हो रही है उसी घर में मेरे जो नेटफ्लिक्स सीरीज़ है जो मैं कर रही हूँ उसकी भी शूटिंग हो हुँ, रही हुँ, है। तो इसलिए वो जो टैंकर था पानी का वो हुँ, उसमें डल गया तो मैंने इसलिए बात की थी। मतलब नादिया खान पहले चुटकुला छोड़ देती हैं, फिर हुँ। जब गालियाँ पड़ती हैं, वो फिर पब्लिक आ में जाती है इन बात रहती हैं, क्लियर करने फिर के उसको लिए। एक्सप्लेनेशन देने आ जाती है। पूरी स्टोरी का मगर इसका एक भी चीज़ था। है, आपको पता है मीम से मोहब्बत से 3-4 एपिसोड पहले जब पूरी दुनिया इसके इंतज़ार कर रही थी फाइनल एपिसोड का, नादिया खान ने ये भी बात की थी उस घर में हमारा नेटफ्लिक्स का प्रोग्राम शूट हो रहा है और लोग उस घर के बारे में जानना चाह रहे हैं मगर मैं बता नहीं सकती, ठीक है? हुँ। लास्ट एपिसोड में भी ये डिस्कस हुआ है, उन्होंने कहा मेरा नेटफ्लिक्स का शूट हो रहा है, हम वहाँ आए थे मगर मैं बता नहीं सकती लोकेशन कौन-सी है। लोकेशन कौन-सी है? उनके अब्बू का घर तो नहीं है? हो भी मुझे तो सकता समझ है। नहीं आया। हो भी सकता है उनके अब्बू का, उनके भाई का घर हो। मगर यहाँ पर बात करते हैं नादिया खान की, जो अक्सर खबरों की जिन बनती है, जैसा महा ने कहा कि पहले ही उन ड्रामास को टारगेट किया जाता है, जो ड्रामास बेस्ट जा रहे होते हैं, जिन ड्रामास को पूरी दुनिया में पसंद किया जा रहा होता है और उसके फिर ऊपर नादिया खान और सड़क तनकीद करती है। नादिया खान को बहुत बैकलैश मिलता है, बहुत तनकीद का निशाना हुँ, बनाया जाता है। लेकिन अब मुझे लगना शुरू हो गया वो जानबूझकर इस ऐसी हरकतें करती हैं ताकि लोग उनको हुँ, मीडिया में इन रखें, पब्लिक में इन रहे। बेशक उनको अच्छी बात हो या उनको गालियाँ पड़ती हैं ना, हुँ। बस वो इन रहना चाहती हैं मीरा जी की तरह। ये कमेंट थी सेक्शन में टॉप्स की अपने स्टोरीज़। राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह एक नए व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, खुश रहें और आबाद रहें। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।